फेसबुक रील्स को स्क्रॉल करते करते मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक महाशय कुछ फ़ोटोज़ को अपलोड कर उस पर खूब सारा ट्रोलिंग कर रहे थे। मैंने जब फ़ोटोज़ देखा तो मैं भी अचंभित हो गया। भला मोदी जी झोला लेकर ये कहाँ घूमने निकल गए। फिर कुछ ही समय बाद लक्षद्वीप ट्रेंडिंग में आ गया। बात समझने में देर नहीं लगी, आखिर वो महाशय की तकलीफ़ क्यों होने लगी थी इस फ़ोटोज़ को देखकर। भला एक विपक्ष के गुर्गे को अपना स्वदेशी आइलैंड कैसे पसंद आ सकता है। मोदी जी के जितने भी फोटोज वायरल हुए हैं सभी प्रभावित करने वाले हैं। प्रभावित मतलब इतना कि लक्षद्वीप को मालदीव से तुलना होने लगी और मालदीव को ये फूटी आंख नहीं भाया और अनाप शनाप कमेंट करने लगे। तो मैंने भी सोचा क्यों नहीं इतनी खूबसूरत आइलैंड के बारे में आप लोगों को बताया जाए। नमस्कार मित्रों, मेरा यूट्यूब चैनल इंडिया विजुअल पर आप लोगों को स्वागत है। आखिर 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक आइलैंड क्यों आज दुनिया को चैलेंज दे रहा है, आइए विस्तार से जानते हैं। लक्षद्वीप भारत के केरल तट से दूर लक्षद्वीप सागर में 36 एटोल और प्रभाव वीतियों का एक उष्णकटिबंधीय द्वीप महासमूह है। सभी द्वीप बसे हुए नहीं हैं और केवल कुछ ही आगंतुकों के लिए खुले हुए हैं। कारावती अधिकांश विकसित द्वीपों में से एक दर्जन मस्जिदों का घर है, जिसमें सजावटी रूप से सजाई गई उजरा मस्जिद, साथ ही कारावती एक्वेरियम भी शामिल है जो क्षेत्रीय मछली, शार्क और मूंगा प्रजातियों का प्रदर्शन करता है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह और आकर्षण और धूप से नहाए समुद्र तटों और हरे भरे परिदृश्य के लिए जाना जाता है। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप नाम का अर्थ है 1,00,000 द्वीप है। अगाटी, यामनी, एंड्रोट, बंगारम, बित्रा, चेतलात, कदमत, कल्पेनी, कवरती, किल्टन, मिनिकॉय ये सभी लक्षद्वीप की मुख्य द्वीप हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एक द्वीप महासमूह है जिसमें 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ 36 द्वीप हैं। यह एक जिला केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें 12 एटोल, 3 चट्टानें, 5 जलमग्न बैंक और 10 बसे हुए आइलैंड शामिल हैं। आइलैंड का कुल क्षेत्रफल 32 किलोमीटर है। राजधानी कारावती और केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख शहर भी है। सभी द्वीप केरल के तटीय शहर कोच्चि से 220 से 240 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। प्राकृतिक परिदृश्य, रेतीले समुद्र तट, वनस्पतियों और जीवों की प्रचुरता और भागदौड़ वाली जीवन शैली की अनुपस्थिति लक्षद्वीप के रहस्य को बढ़ाती है। केवल बीएसएनएल और एयरटेल लक्षद्वीप समुद्र को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। बीएसएनएल और सभी 10 बसे हुए द्वीपों में कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जबकि एयरटेल कारावती और अगती द्वीप में कनेक्टिविटी प्रदान करता है। हाल ही के दिनों में यहां जियो फाइबर भी लगाया गया है जो अच्छी कनेक्टिविटी दे रहा है। लक्षद्वीप के कई आइलैंड में प्रवेश प्रतिबंधित है। इन द्वीपों पर जाने के लिए लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा परमिट जारी किया जाता है। लक्षद्वीप का प्रारंभिक इतिहास अलिखित है। अब जो इतिहास बनता है वह विभिन्न किंवदंतियों पर आधारित है। स्थानीय परंपराएं इन द्वीपों पर पहली बार बसावट का श्रेय केरल के अंतिम राजा चेरामन पेरुमल के काल को देती है। ऐसा माना जाता है कि इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद कुछ अरब व्यापारियों के कहने पर वह अपनी राजधानी क्रेंगनोर, वर्तमान दिन कोंडुगलोर, एक पुराने बंदरगाह शहर कोच्चि से मक्का के लिए निकल गए। जब उनके लापता होने का पता चला तो खोजी दल नौकाओं में उनके पीछे चले गए और विभिन्न स्थानों पर राजा की तलाशी करते हुए मक्का के तटों के लिए रवाना हो गए। ऐसा माना जाता है कि कन्नानौर के राजा की इन नौकाओं में एक भयंकर तूफान की चपेट में आ गई थी और वे उस द्वीप पर बर्बाद हो गई थी, जिसे अब बंगारम के नाम से जाना जाता है। वहाँ से वे पास के आगती द्वीप पर गए। अंततः मौसम में सुधार हुआ और वे रास्ते में अन्य द्वीपों को देखते हुए मुख्य भूमि पर लौट आए।
ऐसा कहा जाता है कि उनके लौटने के बाद नाविकों और सैनिकों के एक दल ने आमिनी द्वीप की खोज की और वहां रहना शुरू कर दिया। माना जाता है कि वहां भेजे गए लोग हिंदू थे। इस्लाम के बावजूद अब भी इन द्वीपों में असंदिग्ध हिंदू सामाजिक स्तरीकरण मौजूद है। किंवदंतियों का कहना है कि पहले यामनी, कावरती, एंड्रोट और कल्पेनी द्वीपों में छोटी बस्तियां शुरू हुई और बाद में इन द्वीपों से लोग आगती, किल्टान, चेल्टालाट और कदमत के अन्य द्वीपों में चले गए। हालांकि चेरामन पेरुमल की यह किंवदंती प्रमाणित नहीं है। सेंट उबैदुल्लाह की कब्र आज एक पवित्र स्थान है। एंड्रोट के प्रचारकों का श्रीलंका, मलेशिया और बर्मा आदि सुदूर देशों में गहरा सम्मान था। यह एक मकबरा है। भारत में पुर्तगालियों के आगमन ने लैक डाइव्स को फिर से नाविकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बना दिया। यह द्वीपों के लिए लूट की वर्षों का शुरुआत भी थी। जहाज़ों के लिए बारीक काती हुई जता की बहुत मांग थी। अतः पुर्तगालियों ने द्वीपीय जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया। 16वीं सदी के शुरुआत में वे जबरन जटा प्राप्त करने के लिए यामनी में उतरे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लोगों ने जहर देकर सभी आक्रमणकारियों को मार डाला, जिससे पुर्तगाली आक्रमण समाप्त हो गया। संपूर्ण द्वीपों के इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद भी कुछ वर्षों तक संप्रभुता चिरक्कल के हिंदू राजा के हाथों में रही। 16वीं शताब्दी के मध्य आसपास द्वीप का प्रशासन चिरक्कल राजा के हाथ से कन्नौर के अरक्कल के मुस्लिम घराने के पास चला गया। अरक्कल शासन दमनकारी और असहनीय था। इसलिए वर्ष 1783 में किसी समय आमिनी के कुछ द्वीपवासियों ने साहस किया और मैंगलोर में टीपू सुल्तान के पास गए और उनसे आमिनी द्वीप समूह का प्रशासन अपने हाथ लेने का अनुरोध किया। उस समय टीपू सुल्तान अरक्कल की बीवी के साथ मित्रवत शर्तों पर था और विचार विमर्श के बाद आमिनी समूह के द्वीप उसे सौंप दिए गए थे। इस प्रकार द्वीपों का आधिपत्य जब विभाजित हो गया, क्योंकि 5 द्वीप टीपू सुल्तान के शासन में आ गया और बाकी अरक्कल घराने के अधीन रहे। 1799 में सेरिंगपट्टम की लड़ाई के बाद द्वीपों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी के कब्जे में ले लिया गया और उन्हें मैंगलोर से प्रशासित किया गया। 1847 में एंड्रोट द्वीप पर एक भयंकर चक्रवात आया और चिरक्कल के राजा ने नुकसान का आकलन करने और राहत वितरण करने के लिए द्वीप का दौरा करने का फैसला किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी सर विलियम रॉबिन्सन स्वेच्छा से उनके साथ जाने के लिए तैयार हुए। एंड्रोट पहुंचने पर राजा को लोगों की सभी मांगों को पूरा करना मुश्किल हो गया। सर विलियम ने तब राजा को ऋण के रूप में मदद की। उसे स्वीकार कर लिया गया। यह व्यवस्था लगभग 4 वर्षों तक जारी रही, लेकिन जब ब्याज बढ़ने लगा तो अंग्रेज ने राजा से उन्हें चुकाने के लिए कहा, जो वह नहीं कर सके। 1854 में शेष सभी द्वीपों को प्रशासन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया, तो वहां ब्रिटिश शासन आया। आइलैंड पर कब्जा करना अंग्रेजों द्वारा भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अपनाई गई राजनीतिक चालाकियों और तरीकों का एक स्पष्ट उदाहरण है। इसकी पारंपरिक प्रशासन प्रणाली को कुछ अंग्रेज कुशासन के समान मानते थे, लेकिन वे द्वीप को अच्छी सरकार की तुलना में अपने स्वयं के राजनीतिक और आर्थिक हितों में अधिक रुचि रखते थे। उनकी नीति प्रशासन की जिम्मेदारी लिए बिना बीबी के माध्यम से द्वीपों से होने वाले मुनाफे का दोहन करने की। बाद में ब्रिटिश लक्षद्वीप विनियम 1912 लाया, जो द्वीपों के अमीनों कर्णियों को न्यायिक और मजिस्ट्रियल दर्जे की सीमित शक्ति प्रदान करता है। उपरोक्त विनियम द्वारा बहाल लोगों पर उचित प्रतिबंध भी लागू किया गया। द्वीपों में औपनिवेशिक शासन के दौरान 9 प्राथमिक विद्यालय और कुछ औषधालय शुरू किए गए। केंद्र शासित प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था और 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था।
द्वीपों की वनस्पतियों में केला, वाझा, चंबू, ब्रेड फ्रूट, चक्का, जंगली बादाम शामिल हैं, जो बड़े पैमानों पर उगाए जाते हैं। कन्नी, पन्ना, चेबोक, चिरानी जैसे कुछ झाड़ीदार जंगल के पौधे पूरे द्वीप में असमान रूप से उगाए जाते हैं। नारियल थेंगा लक्षद्वीप में आर्थिक महत्व की एकमात्र फसल है। ये विभिन्न किस्मों में पाए जाते हैं, जैसे लैकाड्यूब मार्को, लैकाड्यूब साधारण, हरा बोना आदि। समुद्री घास की दो अलग अलग किस्में समुद्र तटों के आसपास देखी जाती है। इनमें थैलेसिया और सिमोडोसिया के नाम से जाना जाता है। वे समुद्री कटाव, समुद्र तलहट आवाजाही को रोकते हैं। समुद्री जीवन काफी विस्तृत है और इसे संक्षेपित करना कठिन है। आमतौर पर देखे जाने वाले कशेरुक मवेशी और मुर्गी हैं। लक्षद्वीप में आमतौर पर पाए जाने वाले समुद्री पक्षी थरथासी और कारिक फेतु हैं। वे आमतौर पर पिट्टी नामक निर्जन द्वीपों में से एक पाए जाते हैं। इस द्वीप को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। मोलस्कन रूप द्वीपों के आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। मणिकौड़ी भी द्वीपों के उथले लैगून और चट्टानों में बहुतायत में पाई जाती है। यहाँ पाए जाने वाले अन्य साइप्रिड, साइप्राका, तलपा और साइप्रिया मेकुलिफेरा है। केकड़ों में हार्मिट केकड़ा सबसे आम है। रंग बिरंगी मूंगा मछलियाँ जैसे तोता मछली, बटरफ्लाई मछली, सर्जन मछली भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कोलकाली और परिचकाली इस क्षेत्र की दो लोकप्रिय कलाएँ हैं। मिनी काउ को छोड़कर, जहाँ लावा सबसे लोकप्रिय नृत्य शैली है, वे सांस्कृतिक परिवेश का एक अभिन्न अंग है। कुछ लोक नृत्य उत्तर पूर्वी भारत के नृत्यों से मिलते जुलते हैं। विवाहों के लिए ओपन्ना एक सामान्य विशेषता है, एक प्रमुख गायक द्वारा गाया जाने वाला गीत और उसके बाद महिलाओं का एक समूह। मिनिकॉय में पिकनिक एक आम अवकाश गतिविधि है। सर्वाधिक व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्यौहार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। इसी क्रम में मिलादुल नबी, ईद उल फितर, बकरीद और मुहर्रम। दिलचस्प बात यह है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस कई दिनों तक धार्मिक उत्सव के साथ मनाया जाता है। संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को एक जिला माना जाता है। पहले जिला 4 तहसीलों में विभाजित था। वर्तमान में 10 उपमंडल हैं, जबकि उपमंडल अधिकारी 8 द्वीपों में विकास गतिविधियों का समन्वय करते हैं। मिनकॉय और अगत्ती में उपमंडल एक उप कलेक्टर के अधीन है। मार्च 1964 में प्रशासन सचिवालय कोझिकोड में से अब कारावती में स्थानांतरित कर दिया गया। विभिन्न योजनाओं और धन आवंटन में वृद्धि के साथ विभाग के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता महसूस की गई और तदनुसार 1972 में नए कार्यालय बनाए गए। अद्यपि विभागीय कार्यालय अलग अलग काम कर रहे हैं। प्रशासन सचिवालय और जिला प्रशासन एक ही फाइल सिस्टम के तहत कॉम्पैक्ट इकाई के रूप में सचिवालय भवन कार्य कर रहे हैं। सामुदायिक विकास योजनाओं को लागू करने के उद्देश्य से क्षेत्र को 5 सामुदायिक विकास खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें कारावती, अमीनी, एंड्रोड, मिनकॉय और कल्टान ब्लॉक मुख्यालय हैं। प्रशासन को लोगों के करीब लाने के लिए बंगाराम को छोड़कर सभी बसे हुए द्वीपों पर 8 सब डिवीजन अधिकारी और 2 डिप्टी कलेक्टर तैयार हैं, जो अगत्ती सब डिवीजन का हिस्सा है। वे संबंधित द्वीपों के ब्लॉक विकास अतिरिक्त ब्लॉक विकास अधिकारियों के रूप में कार्य करता है। 2011 की जनसंख्या के विवरण के अनुसार लक्षद्वीप की
जनसंख्या 64,000 है, जो 2001 की जनसंख्या के 60,000 से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या 64,473 है, जिसमें पुरुष और महिलाएं क्रमशः 33,123 और 31,350 है। 2001 में कुल जनसंख्या 60,650 थी और पुरुष 31,131, जबकि महिलाएं 29,519 थी। इस दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि 6.3% थी, जबकि पिछले दशक में यह 17.19% थी। 2011 में लक्षद्वीप की जनसंख्या भारत की 0.01% थी। 2000 में यह आंकड़ा 0.01% था। आशा है कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और अपना टूर प्लान बना रहे हैं तो आप अपना स्वदेशी आइलैंड ज़रूर घूमें और अपने देश के टूरिज्म को सपोर्ट करें। विशेष नई जगहों के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।